क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की पहली फिल्मी अदाकारा कौन थी और किस तरह उसने इंडस्ट्री में एंट्री ली? उसे पहली ही फिल्म किस तरह और क्यों दी गई? आइए आपको बताते हैं। आज हम तारीख के उस दरीचे को खोलने जा रहे हैं जहां से पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री की पहली किरण फूटी थी। ये वो दौर था जब मुल्क नया नया आजाद हुआ, वसाइल की शदीद कमी थी, स्टूडियोज वीरान थे और फनकारों के पास हौसले के सिवा कुछ न था। मगर ऐसे में एक ऐसी खातून सामने आई जिन्होंने अपनी हिम्मत और टैलेंट से पाकिस्तान की पहली फिल्मी हीरोइन बनने का तमगा अपने नाम किया, जो रहती दुनिया तक कोई उससे छीन नहीं सकता। हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी अदाकारा आशा भोसले की, जिनका असल नाम सबीरा बेगम था, लेकिन जिन्हें तारीख पाकिस्तान की पहली हीरोइन के नाम से याद किया जाता है। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम सिर्फ उनकी फिल्मों का जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि हम उस माहौल, उस जिदोजहद और उन कुर्बानियों का तस्करा करेंगे जो आशा भोसले ने उस वक्त दिया जब पाकिस्तान में फिल्म बनाना एक नामुकम्मल ख्वाब लगता था। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी दास्ताने फन के लिए जो आपको 1947 के उस दौर में ले जाएगी जहां से लॉलीवुड का बाकायदा आगाज हुआ था। आशा भोसले की जिंदगी की कहानी 1927 में बरतानवी हिंद के तारीखी शहर पटियाला से शुरू हुई, जहां वो एक ऐसे घराने में पैदा हुई जिसकी रगों में मौसीकी और आर्ट दौड़ा करता था। उनके वालिद इनायत अली नाथ अपने दौर के एक माने हुए और इंतहाई काबिल मौसीकार थे। यही वजह थी कि आशा ने होश संभालते ही घर में सुरों की गूंज और साजों की आवाज सुनी। उनका असल नाम सबीरा बेगम था, लेकिन कुदरत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। वो सिर्फ अदाकारा नहीं थी, बल्कि उनकी तरबियत एक क्लासिकल गुलकारा के तौर पर हुई। उन्होंने मौसीकी की बाकायदा तालीम हासिल की और गजल, ठुमड़ी और दादरा जैसे मुश्किल फनून में महारत हासिल की। महज 4 साल की नन्ही सी उम्र में जब बच्चे ठीक से बोलना नहीं सीखते, आशा ने रेडियो पर बच्चों के प्रोग्राम्स में आवाज का जादू जगाना शुरू किया। उनके खानदान का फनी असर और रसूख इतना गहरा था कि उनकी बहन कौसर परवीन बाद में पाकिस्तान की मशहूर प्लेबैक सिंगर बनी, जबकि दूसरी बहन नजमा बेगम ने भी अदाकारी के मैदान में नाम कमाया। तकसीम हिंद से पहले ही वो लाहौर मुंतकिल हो चुकी थी, जो उस वक्त फिल्म साजी का एक बड़ा मरकज बन रहा था, और उन्होंने 1942 में फिल्म गदांडी और 1945 में फिल्म चंपा के जरिए अपनी शनाख्त बनाना शुरू की। लेकिन उनकी असल मंजिल अभी दूर थी, जो क़याम पाकिस्तान के बाद उनका इंतजार कर रही थी। ये वो अदाकारा थी जिसका उस वक्त तोती बोलता था। उन्होंने बहुत कामयाबियां समेटी। उनको पाकिस्तान की पहली अदाकारा ऐसे ही नहीं कहा जाता। उन्होंने लॉलीवुड को उस मकाम पर पहुंचाया जिसका जमाना गवाह था। उनकी फिल्में आते ही बिक जाया करती, प्रोड्यूसर्स उन्हें अपनी कमाई का जरिया तस्वुर करते। जिस फिल्म में ये होती, सिनेमाज भर जाया करते और फिल्में खिड़की तोड़ बिजनेस करती। जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा, तो सब कुछ नए सिरे से शुरू करना था। लाहौर के स्टूडियोज जो फसादात की नजर हो चुके थे, वहां दोबारा जिंदगी लौटाना एक बड़ा चैलेंज था। इन संगीन हालात में जब फिल्मी सनत के पास ना तो ढंग के कैमरे थे, ना ही लेबोरेटरीज, दीवान सागर ने पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद बनाने का फैसला किया। उस तारीखी फिल्म के लिए हीरोइन का इंतखाब सबसे अहम मरहला था, और ये कुरा सबीरा बेगम यानी आशा भोसले के नाम निकला। 7 अगस्त 1948 को ईद के मौके पर जब तेरी याद लाहौर के प्रभात सिनेमा में रिलीज हुई, तो आशा बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की पहली हीरोइन बनी। उनके बाद मुकाबिल हीरो नासिर खान थे, जो हिंदुस्तान के अजीम अदाकार दिलीप कुमार के भाई थे। अगरचे फिल्म तेरी याद बॉक्स ऑफिस पर वो जादू ना दिखा सकी जिसकी तवक्को थी, लेकिन इस फिल्म ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान की अपनी फिल्मी सनत अब अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। आशा को ये नाम आशा मशहूर जमाना मौसीकार गुलाम हैदर ने दिया, जो उनकी शख्सियत पर इतना जचा कि वो सबीरा बेगम से हमेशा के लिए आशा बन गईं। यही नाम आज भी पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख की पहली सतर में लिखा जाता है। पाकिस्तान की पहली हीरोइन बनने के बाद आशा का करियर एक नए मोड़ पर आ गया। 1950 की दिहाई तक वो बतौर मरकजी हीरोइन फिल्मों में नजर आती रहीं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, इंडस्ट्री में सबिया खानू, मुसरत नजीर और नूरजहां जैसी नई अदाकाराएं आईं। आशा ने कमाल ज़र्फ का मुजाहिरा करते हुए खुद को वक्त के सांचे में ढाला। उन्होंने हीरोइन की बजाय करेक्टर एक्टर और मजाहिया किरदारों को तरजीह देना शुरू की। यही वो दौर था जब उनकी फनी सलाहियतें मजीद निखर कर सामने आई। खास तौर पर मशहूर मजाहिया अदाकार नजर के साथ उनकी जोड़ी इतनी मकबूल हुई कि लोग सिनेमा सिर्फ उनकी नोक झोंक देखने जाते। उन्होंने तकरीबन 130 से 150 के करीब फिल्मों में काम किया, जिनमें उर्दू और पंजाबी की शाहकार फिल्में शामिल हैं। उनकी अदाकारी में एक फितरी बन था, चाहे वो किसी मजलूम मां का किरदार हो, एक चालाक सास का या एक मजाहिया बेगम का। वो हर रूप में रंग भरना जानती थी। उनकी तवील फनी खिदमात का एतराफ हुकूमत और आवाम दोनों ने किया। 1982 में उन्हें उनके 30 साल शानदार करियर पर निगार अवार्ड दिया गया, जो कि किसी भी फनकार के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज था। वो एक ऐसी अदाकारा थी जिन्होंने लॉलीवुड का बचपन, जवानी और उरूज अपनी आंखों से देखा और उसमें खूने जिगर शामिल किया। आशा की जिंदगी के आखिरी साल खामोशी और गोशा नशीनी में गुजरे, लेकिन उनका लगाया हुआ पौधा यानी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एक तवाना दरख्त बन चुका था। 25 मार्च 1998 को लाहौर में जो उनके फन का मस्कन था, एक दरख्शंदा सितारा 70 साल की उम्र में हमेशा के लिए गुरूब हो गया। उनकी वफात के साथ ही पाकिस्तानी सिनेमा का बाप बंद हो गया, लेकिन उनका विरसा आज भी जिंदा है। आशा सिर्फ नाम नहीं, बल्कि वो अहद की अलामत है जो जुनून सरमाए पर भारी था। आज जब हम लॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में और रंगीन स्क्रीन देखते हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस इमारत की पहली ईंट आशा जैसी अजीम फनकारा ने रखी। उन्होंने उस वक्त फिल्मी दुनिया को अपनाया जब मुआशरे में फनकार होना एक चैलेंज था, और उन्होंने अपनी मेहनत से एक मुअज़्ज़िज़ पेशा बनाया। वो आज भी उन तमाम खवातीन के लिए मिसाल हैं जो मुश्किल हालात में अपने ख्वाबों को हकीकत बनाना जानती हैं। पाकिस्तान की फिल्मी तारीख जब भी लिखी जाएगी, सबीरा बेगम उर्फ
आशा भोसले का जिक्र सुनहरी हरूफ में किया जाता रहेगा, क्योंकि वो पहली थी और पहली का मकाम सबसे बुलंद होता है। आपको बताएं कि आशा, जिनका असल नाम सबीरा था, पाकिस्तान की फिल्मी तारीख का वो सुनहरी बाब है जिनके जिक्र के बगैर लॉलीवुड की दास्तान कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। 1927 में बरतानवी हिंदुस्तान की रियासत पटियाला के एक ऐसे घराने में पैदा हुई जहाँ मौसीकी और फन की गहरी जड़ें मौजूद थीं। उनके वालिद इनायत अली नाथ अपने दौर के जमाने के मौसीकार थे, जिन्होंने अपनी बेटी को फनी तरबियत में कोई कसर उठा न रखी। यही वजह थी कि आशा ने महज 4 साल की उम्र में रेडियो पर प्रोग्राम में अपनी आवाज का जादू जगाकर तवील फनी सफर का आगाज किया। वो न सिर्फ बेहतरीन अदाकारा बल्कि मौसीकी की बाकायदा तालीम याफ्ता थी और गजल, ठुमरी और दादरा गाने में खासी महारत रखती थी। उनकी यही हमाजहत शख्सियत उन्हें अपने दौर की दीगर खवातीन से मुमताज बनाती। उनके खानदान का फनी विरसा सिर्फ उन तक महदूद न रहा, बल्कि उनकी बहनों कौसर परवीन और नजमा बेगम ने बिलतरतीब गुलकारी और अदाकारी के मैदान में नाम कमाकर खानदान की अजमत को चार चांद लगाए। आशा के फिल्मी सफर का आगाज कयाम पाकिस्तान से कबल हो चुका था, जब उन्होंने 1942 में लाहौर में बनने वाली पंजाबी फिल्म गवांडी में मुआविन किरदार किया, जिसके बाद 1945 में फिल्म चंपा में बतौर मरकजी हीरोइन जलवागर हुई। ये वो वक्त था जब मशहूर मौसीकार गुलाम हैदर ने उन्हें सबीरा बेगम की बजाय आशा का वो फिल्मी नाम दिया जो आगे चलकर उनकी शनाख्त और पाकिस्तान की पहली हीरोइन का लकब बनने वाला था। 1947 में जब बरसगीर की तकसीम हुई और पाकिस्तान मार्जे वजूद में आया तो फिल्मी सनत का ढांचा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। स्टूडियो खाली हो चुके थे, आलात की किल्लत थी, मगर इस कठिन हालात में आशा ने हिम्मत न हारी और 1948 में रिलीज होने वाली पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद में हीरोइन का मरकजी किरदार अदा करके तारीख में अपना नाम हमेशा के लिए रकम किया। इस फिल्म में उनके बदे मुकाबिल हीरो नासिर खान थे, जो कि मशहूर भारतीय अदाकार दिलीप कुमार के भाई थे। और अगरचे ये फिल्म तिजारती लिहाज से कामयाब ना हुई, लेकिन पाकिस्तान की फिल्मी सनत की बुनियाद दी। आशा को मुल्क की पहली हीरोइन बनने का एजाज भी मिला। 1950 की दिहाई के बाद जैसे जैसे फिल्मी सनत में नई अदाकारें आईं, आशा ने वर्सटैलिटी का सबूत देते हुए खुद को हीरोइन के किरदारों तक महदूद नहीं रखा, बल्कि करैक्टर रोल और खास तौर पर मजाहिया किरदारों में नई पहचान बनाई। उनकी अदाकारी का यह सफर तकरीबन 4 दिहाइयों पर मुहित रहा, जिसके दौरान उन्होंने 130 से ज्यादा उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। उनकी मजाहिया जोड़ी मशहूर अदाकार नजर के साथ मकबूल हुई। 1982 में उन्हें निगार अवार्ड दिया गया, जो कि उनकी अनथक मेहनत और फन से लगन का सबूत था। आशा ने पूरी जिंदगी फन के लिए वक्फ की और आखिरी वक्त तक अपनी मट्टी और काम से जुड़ी रही। उनकी जिंदगी का आखिरी हिस्सा अगरचे गोशा नशीनी में गुजरा, मगर फिल्मी हलकों में उनकी इज्जत और तकरीम हमेशा बरकरार रही। 25 मार्च 1998 के लाहौर में यह दरख्शंदा सितारा हमेशा के लिए गुरूब हुआ, लेकिन उनका छोड़ा फनी विरसा आज भी नई नस्ल के लिए मशअल रहा है। वो एक ऐसी निडर और बाहिम्मत खातून थी जिन्होंने उस वक्त पाकिस्तानी सिनेमा का बोझ अपने कंधों पर उठाया, जब कोई उनके मुस्तकबिल के बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकता था। आज हम 2026 में पाकिस्तान की फिल्मी सनत की तारीख पर नजर डालते हैं तो आशा का नाम एक ऐसी मेमार के तौर पर सामने आता है जिन्होंने लॉलीवुड की पहली ईंट रखी। उनकी मौत पूरी इंडस्ट्री पर भारी पड़ी। जौक दर जौक उन्हें आखिरी कांदा देने लोग पहुंचे। उन्होंने अपना जो करियर पाया वो शायद ही किसी को नसीब हो। आज का दौर भी उन जैसी अदाकारों को याद करता है और कुड़ता है कि किस दरख्शंदा सितारे को हमने खो दिया। हम दुआगो हैं कि मालिक उन्हें अपनी जवारे रहमत में आला मकाम अता फरमाए।